नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। अनिल बाल्मी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और संदेश के रूप में 2 शब्द करें। अनिल बाल्मी जी है, उन सबके लिए सौभाग्य का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में से कुछ हमारे परिवार के लोग जिन्होंने 30-35 साल हम सबके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम किया है, आज वो अपनी जिम्मेवारी को समाप्त करके हमसे इस परिवार से विदा हो रहे हैं। क्योंकि एक कर्मचारी जब उसकी अपॉइंटमेंट होती है तो 35 साल एक स्थान पे वो काम करता है, परिवार में कम, लेकिन जहाँ वो काम करता है वहाँ ज़्यादा उसकी जिम्मेवारी होती है। परिवार में तो जाता है मुश्किल से 5 बजे 7 बजे वो अपनी ड्यूटी के लिए तैयार होता है, 5 बजे जब जाता है 6-7 बजे पहुंचता है और जाके 9 बजे सो जाता है। तो ज़्यादा जिम्मेवारी इस परिवार में होती है जहाँ वो काम करता है, क्योंकि 8 घंटे 10 घंटे वो यहाँ काम करता है और परिवार के लोग उस व्यक्ति को सारा सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। और रिटायरमेंट के बाद ये सौभाग्य की बात है एक कर्मचारी के लिए जो अपना कार्यकाल पूरा करके जब वो रिटायर होता है तो ये किस्मत वाला होता है, क्योंकि बहुत से लोग इस दिन को देख नहीं पाते, पहले ही बेचारे वो चले जाते हैं, लेकिन जो अपना कार्यकाल पूरा करके जाता है वो उसके लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। तो आज हमारे जितने भी 68 लोग जो रिटायर होते हैं, 67 लोग जो रिटायर हो रहे हैं, उनका सबका सौभाग्य है। वो आप अपनी ड्यूटी को पूरी करके भली भांति यहाँ से जा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है उनके परिवार से, देखिए इस परिवार ने उनको बहुत सम्मान दिया है, बहुत सम्मान दिया है, प्यार से रखा है।
अब जिम्मेवारी बनती है जो उनके असली परिवार के लोग हैं, चाहे वो उनका बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बंद हो। अब उनकी जिम्मेवारी उनके हाथ में है, पूरी टाइम वो आपके साथ रहेंगे। उनको किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होना चाहिए, कष्ट नहीं होना चाहिए, यही मेरी प्रार्थना है। और जो लोग जा रहे हैं उनके लिए बधाई। भगवान आपकी जो आगे की जिंदगी है वो कामयाब हो, सुख समृद्धि से बीते, यही मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जिनको आपने सुना, श्रीमान अनिल वाल्मीकि जी, श्रीमती रंजना जी, और कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रही हैं श्रीमती अंजुम सिद्दीकी जी, और जो लोग आज रिटायर हो रहे हैं, जिनसे मेरा भी बहुत लगाव है। 8-10 महीने के अंदर में इन लोगों के साथ मिलते जुलते और काम का अनुभव है। अशोक जी और आशा वर्मा जी भी मंच पर बैठे हुए हैं। तो और 66 लोग आज रिटायर हो रहे हैं, उनका कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि आप एनडीएमसी से आज रिटायर हो रहे हैं, क्योंकि एक सरकार की पद्धति है, एक सिस्टम है जिसके तहत आप रिटायर हो रहे हैं, लेकिन आप टायर्ड नहीं हैं। ये हमने मन में रखना है कि हम टायर्ड नहीं हैं, आज हम रिटायर्ड हो रहे हैं। ये मन में भाव अपने को रखना है। और निश्चित रूप से आज एनडीएमसी ने चेयरमैन साहब के मार्गदर्शन में स्वच्छता के क्षेत्र में जो अवार्ड हासिल किया, तो उसमें आप सभी लोगों का कहीं ना कहीं योगदान है। और जो एनडीएमसी आज इस मुकाम पर है, तो आप सबके इतने वर्षों से अथक प्रयास के वजह से है। तो मैं आपके परिश्रम को, आपके मेहनत को मैं प्रणाम करता हूं, उसको सलाम करता हूं। और आगे व्यक्तिगत जीवन में हम निश्चित रूप से एक दिनचर्या के साथ आप जिए और समाज के लिए जिए, परिवार के लिए जिए, इस देश के लिए जिए। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें, शांतिपूर्ण और सौहार्द के साथ रहें, आध्यात्मिकता के साथ जिए। ये मैं ईश्वर से कामना करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आशीर्वचन बनते हैं, प्लीज। आसीन सदस्य, नगर पालिका परिषद सदस्य श्री अनिल वाल्मीकि जी, श्री डीपी सिंह जी, मेरी सहयोगी रंजना बिस्वाल जी, अंजुम सिद्दीकी जी, और 2 रिटायर हो रहे मेरे सहयोगी अशोक जी, आशा वर्मा जी, और सबसे पहले हमारे सारे सहयोगियों के घर से आए हुए सारे परिवार के सदस्यगण, और जो निवर्तमान जो जा रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, वो सारे सहयोगी। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आपका अभिवादन करता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में कभी भी प्रस्तुति नहीं हुई। इतना समारोह अभी तक आयोजन हो चुका है इस हॉल में, यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं है। और अभी हम लोगों ने एक गाना सुना, रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके शबा। तो आप जो हमको छोड़ के जा रहे हैं, ये 66 आदमी, जो 66 सहयोगी हमें छोड़ के जा रहे हैं, आप चाहे यहाँ रहें या ना रहें, आपकी खुशबू यहाँ पे जरूर रहेगी। और ये नगर पालिका परिषद आपको कभी नहीं भूलेगा। आपके 36 साल, 35-36 थोड़ा सा अपने पसीने से, अपने खून से इसको सींचा, और ये भारत में सबसे अग्रणी नगर पालिका मानी जाती है। इसमें जो आपने अपना योगदान दिया, आपके इस योगदान को कभी भी नगर पालिका परिषद नहीं भूलेगी। और मैं उनके साथ आए हुए सारे
उनके परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपके सहयोग से, आपके त्याग से, आपके बलिदान के चलते जो उनका योगदान हो पाया वो तभी संभव हो पाया कि आप उनके साथ खड़े थे और परिवार में आपने उनको पूरा सहयोग किया। और वो दिखता है कि आज जब वो रिटायर हो रहे हैं तो आपने अपना काम छोड़ के इस उत्सव में, इस समारोह में भाग लेने का फैसला किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपसे। 5-6 साल बाद मेरा भी हो जाएगा, 30 साल की नौकरी हो गई मेरी। और एक ही चीज ध्यान रखने की है कि रिटायरमेंट के बाद कभी भी खाली ना बैठना चाहिए। और मेरे पिताजी ने मुझे कहा था भी, आज से करीब 30 साल पहले, मेरी नौकरी में आने से पहले वो रिटायर हो गए थे। तो उन्होंने एक बात मुझे कही थी जो अभी भी मुझे याद है। उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट और में अंतर इतना ही है कि जीवन का वो क्षण है जब पहली बार आदमी को कोई मेजर स्ट्रेस नहीं रहता है, कोई बड़ा स्ट्रेस नहीं रहता है। और वो चूंकि वो स्ट्रेस नहीं रहता है इसलिए आदमी की वृद्धि नहीं होती है, वो घटना शुरू हो जाता है। क्योंकि हम लोग सब ट्रेंड है उस स्ट्रेस में रहने के लिए। आप सोचिए कि आप छोटे बच्चे हैं, आपने स्कूल में दाखिला लिया, उस समय से होमवर्क करना है, पढ़ाई करनी है, परीक्षा है, क्लास में पूछेंगे, उस समय से हम लोग जीना शुरू कर देते हैं कि कोई न कोई परीक्षा, कोई न कोई इम्तिहान, कोई न कोई टास्क हमारे माथे में घूमता रहता है। रिटायरमेंट के बाद अचानक वो खत्म हो जाता है कि अब कल क्या करना है या वो काम बाकी रह गया, ये ख्याल बहुत कम आता है। और इसके चलते आदमी की वृद्धि रुक जाती है। तो मेरा अनुरोध सबों से ये है, जो भी रिटायर कर रहे हैं, कि अपना योगदान जो आपने इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को दिया, किसी दूसरे रूप में, समाज में, मोहल्ले में, परिवार में, या किसी ऐसे नीडी आदमी जिसको आवश्यकता है आपके सहयोग की, उसको जरूर दें और अपना समय ऐसे व्यतीत करें ताकि हम कुछ ना कुछ समाज को कंट्रीब्यूट करते रहें। हम समाज को बढ़ाने में या किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता में हमेशा लगे रहें। मैं आपके उत्तम भविष्य की और एक ऐसे समय की जिसमें स्ट्रेस कम है लेकिन सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन बहुत है कि हमने 35 साल का ग्लोरियस इनिंग खेला, बहुत ही अच्छी पारी खेली। अब दूसरी पारी जो शुरू हो रही है उसको भी अच्छी तरह खेलेंगे। नगर पालिका परिषद के अपने सारे मित्रों की तरफ से जिन्हें आपके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, मैं उन सबों की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके आने वाली पारी बहुत ही स्वस्थ रहे, आप सानंद रहे और आपका घर परिवार फलता फूलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आंसुओं की आग कुछ और होती है। कौन चाहता है बिछड़ना अपनों से, मजबूरी की बात कुछ और होती है। आज मजबूरी है क्योंकि आपका जो काले काले पूरा हो गया, इसलिए आप हमसे जा रहे हैं लेकिन बिछड़ नहीं रहे। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अब मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं अशोक कुमार जी। भाई अपने साथियों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। मैडम
श्रीमती आशा वर्मा जी, जॉइंट डायरेक्टर, जिन्होंने 35 वर्षों तक परिषद की सेवा की और आज परिषद की सेवा से सम्मानित हो रही हैं श्रीमती आशा वर्मा जी। ये तो हमने ऐसा करा था पिछली बार, आज पिछली बार बनाई थी न्यूज़ ढंग से। हाँ, क्या नाम है? सरल न्यूज़। मैडम थोड़ा फोन दे। इसके बाद श्री गंगाराम जी तैयार हैं। श्री गंगाराम जी। एक बार सम्मानित हो रहे हैं श्री गंगाराम जी। इसके बाद श्री शिवराज तैयार हैं। श्री शिवराज। श्री शिवराज जी आए हुए। शिवराज जी आए हुए। परिचय दे दीजिए। मैं सुशांत दास हूँ, उप प्रबंधक हूँ, डिप्टी मैनेजर हूँ वेलफेयर डिपार्टमेंट में। और हमारे विभाग में हमने काफ़ी तो जो वेलफेयर एक्टिविटीज होता है उसमें हमने काम किया है, चाहे डेथ केस का हो, चाहे धोबी घाट का हो, और बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज में हमने काम किया। और बेसिकली हमने हमारे को बरातघर और कम्युनिटी सेंटर को देखने के लिए चार्ज मिला था। इसके अलावा हमने काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट काम जो है वेलफेयर का है, चाहे पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, ये सब चीज़ हमने पूरा सुचारू रूप से हमने काम किया डिपार्टमेंट में। 30-35 साल तक ये काम हमने पूरा किया और किसी तरह किसी आदमी को परेशानी ना हो, हर तरह हम कोशिश किए, चाहे पेंशन का केस हो, चाहे धोबी घाट का केस हो, हमने हर तरह प्रयास किया कि लोगों को मिले। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गंगाराम है, ज्वाइंट डायरेक्टर से रिटायर हो रहा हूँ 36 साल की नौकरी के बाद। कैसा अनुभव है 36 साल आपने इस डिपार्टमेंट को दिए? हर एक डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिला और अब लास्ट में मैं इन्फोर्समेंट नॉर्थ से रिटायर हो रहा हूँ। सबके साथ बहुत अच्छा सहयोग मिला, अच्छा महसूस कर रहे हैं नौकरी करने के बाद में। जैसा कि आज एनडीएमसी के अंदर 66 लोगों की रिटायरमेंट हो रही है और सभी अपनी सेवा समाप्त करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज रिटायरमेंट को लेकर? पहले तो मैं आपका चैनल को बार बार धन्यवाद करता हूं, जो कर्मचारियों की आवाज उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। पिछली बारी आपने देखा था जो हमारे कर्मचारी रिटायर हुए वो बहुत ही मायूस थे, ना तो उन्हें रिटायर करने वाला कोई था, ना व्यवस्था ठीक थी, ना मिठाई ठीक थी, ना उन्हें सूटकेस मिला था, ना उन्हें पेंशन बुक मिली थी। तो हमारी तरफ से एक शिकायत दर्ज की थी हमने, शिकायत कि भाई इस तरह जो हमारे कर्मचारी 35-35, 40-40 सालों से यहाँ परिषद की सेवा करते हैं तो उन्हें सम्मान के साथ रिटायर होना चाहिए, मिठाई अच्छी होनी चाहिए, उन्हें अटैची मिलनी चाहिए जैसे पहले मिला करती थी, और उन्हें पेंशन बुक दी जानी चाहिए। तो उसी का संज्ञान लेते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सचिव महोदय जी और विशेषकर माननीय रंजना देसवाल जी ने जो आज ऐतिहासिक कदम उठाया है, जो अपने आप में आज एक इतिहास बन गया है कि आज रिटायरमेंट के प्रोग्राम में माननीय हमारे अध्यक्ष महोदय श्री केशव चंद्रा जी, माननीय अनिल वाल्मीकि जी सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, माननीय डीपी सिंह जी सदस्य नई दिल्ली नगर पालिका परिषद और माननीय रंजना देसवाल जी वरिष्ठ अधिकारी ओएसडी मैडम, सभी हमारे जितने भी सेवारत कर्मचारी हैं उन्हें रिटायर करने के लिए वो सम्मेलन कक्ष में थे। और हमें बहुत खुशी है कि इसी तरह हमारे जो कर्मचारी हैं जो अपनी पूरी जिंदगी यहाँ कार्य करते करते, अपना परिश्रम करते करते यहाँ पर वो 60 साल के हो जाते हैं और अपने परिवार से दूर रहते हैं और यही परिश्रम करते हैं। आज उन्हें जो इज्जत मिली है, जिस इज्जत के साथ वो रिटायर हो रहे हैं, तो हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय जी और कल्याण निदेशिका से भी अनुरोध है कि ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहनी चाहिए जैसे आज बनी हुई है और हमारे कर्मचारियों को इसी तरह सम्मान के साथ रिटायर किया जाना चाहिए जिस तरह आज
किया जा रहा है। आज बहुत ही खुशी का दिन है और इसके लिए मैं निदेशिका अंजुम सिद्दीकी और उनके विभाग का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने पिछली व्यवस्था को, जो खराब व्यवस्था थी, उसको ठीक करने के लिए बहुत परिश्रम किया है। उसके लिए मैं हार्दिक धन्यवाद एवं उनको बधाई देता हूं, जो उन्होंने हमारे फ्रंट की आवाज सुनी और कर्मचारियों की जितनी भी शिकायत थी आज इस प्रोग्राम में दूर की गई है, जिसका मैं माननीय श्रीमती अंजुम सिद्दीकी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या कहना चाहेंगे आज की रिटायरमेंट को लेकर? काफी लोगों की रिटायरमेंट हो रही है, इधर एनडीएमसी का परिवार काफी लोगों को अपने अपने घर विदाई कर रहा है, क्या कहना? सर, सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे वर्कर्स यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र जी, पिछला जो प्रोग्राम था उसमें कुछ कमियां थी, उसको जो है आवाज़ उठाया आपके चैनल के माध्यम से, और वो आवाज़ हमारी चेयरमैन साहब श्री केशव चंद्रा जी सुना और उन्होंने उस आवाज़ को सुनने के बाद और अच्छा कदम उठाया, जो आज हर्ष का दिन है। आज इतिहास के दिन में, इतिहास के पन्ने में उन्होंने नाम दर्ज करा दिया केशव चंद्रा जी ने, कि कर्मचारियों को कैसे रिटायर किया जाता है और कैसे सम्मान के साथ विदा किया जाता है। आज उन्होंने एक ऐतिहासिक दिन और कर्मचारियों के लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन था, जो इतने अच्छे प्रोग्राम के साथ रिटायर हुए। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।